वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए जिसका नाम है एनएमडीसी लिमिटेड। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक काफ़ी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके आया हूँ। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका मार्केट प्राइस अभी प्रेजेंटली चल रहा है 106, ठीक है ना। इसके बाद इसके की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका मार्केट कैप, ठीक है ना। इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है, 30,000 करोड़ के आसपास है लगभग, जो काफ़ी मतलब अच्छी मानी जाती है। तो सेकंड पॉइंट इसका हम जो देखने वाले हैं वो है इसकी स्टॉक पीई रेशियो को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है जब हम स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं, स्टॉक को फिल्टराइजेशन करते हैं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर मार्केट में स्टॉक की पीई 15 से ज़्यादा है तो वो स्टॉक हमारे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा फिल्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी स्टॉक की पीई रेशियो है जो वो 4.97 है, जैसे इसकी, उसकी 15 से कम होनी चाहिए, तभी उसको एक अच्छा स्टॉक हम मान सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पीई रेशियो ये स्टॉक आगे हमें ग्रोथ देगा। तो जो इसकी पीई रेशियो वो 15 से कम है, 4.97 है, तो ये सेकंड पॉइंट भी इसका अच्छा हमारे फेवर में है। तो थर्ड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, वो है इसका सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की 24% सेल्स ग्रोथ दी करके दिए इसने, वो भी काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है हमारे लिए। इसके बाद जो डेप्ट है 3 ईयर बैक वो है 364, मतलब नेग्लिजिबल कंपनी के ऊपर एक डेप्ट है 3 ईयर पहले का। तो इसका भी हम कोई निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई खास बड़ा अमाउंट कंपनी के कर्ज नहीं है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है डिविडेंड यील्ड, ठीक है ना। तो जो डिविडेंड यील्ड होता है वो हमें एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिलती है। स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है वो एक अलग बात है, बट एक हमारी कैपिटल पे जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, उस पर एक हमें अलग से इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। जो भी कंपनी 10% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देती है मैं उसको एक अच्छी कंपनी मानता हूँ, बट ये नहीं कि 1-2 साल से दे रही हूँ, कम से कम 10 साल से वो लगातार एक ही अप्रॉक्सीमेट एक ही सेम रेट पे इंटरेस्ट दे रही हूँ, हमें हमें डिविडेंड यील्ड के रूप में इंटरेस्ट दे रही हूँ। तो इसका भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है कि अगर हमारा स्टॉक प्राइस नहीं भी निकली तो भी हमें 14% के आसपास की रिटर्न उस कैपिटल पे पर ईयर मिलती रहेगी। इसके बाद एक पॉइंट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई भी स्टॉक है वो अभी प्रेजेंटली कितने प्राइस पे चल रहा है और कितने का होना चाहिए। जैसे हमारे स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है 106, ठीक है ना। इसका एक्चुअल में प्राइस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 502। मतलब कोई भी स्टॉक हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है तो इट मीन वो स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है। कितना सस्ते में, 5 गुना सस्ते में। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है हमारे लिए। अगर हमारा पोर्टफोलियो इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ठीक है ना। आप अपने इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, आप खुद भी इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे इसके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगा, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको। इसके बाद एक पॉइंट और है जो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं तो उसके पास प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 60% होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है, इसमें भी 60% से अब प्रमोटर के पास शेयर की होल्डिंग है। तो अगर ओवरऑल इसकी बात करें स्टॉक की, तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैंने इसका एनालिसिस करके देखा है, आप भी एक बार इसका एनालिसिस जरूर करके देख सकते हैं। और इसके और पॉइंट्स भी आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे, स्क्रीनर पे जाके इसके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के बारे में एनालिसिस करने के बाद